Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In previous lectures, we discussed the behavior of the moving charges in an external magnetic field. And today we'll be discussing what happens to a current carrying conductor when it is placed in an external magnetic field. ठीक है बेटा, अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज वी हैव a uniform magnetic field. I am representing that magnetic field with equidistant parallel lines. Suppose this is uniform magnetic field of strength B. ठीक है बेटा, इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसकी स्ट्रेंथ B है, और हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट वायर डाल दी है. सपोज ये मैं एक करंट वायर ले रहा हूँ, ऑल्दो इट इज़ वेरी थिन. मान लीजिए इस वायर की लेंथ बेटा L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है. ठीक, और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमने किसी पर्टिकुलर एंगल पे रख दी है, एंड दैट एंगल इज सपोज थीटा. ठीक है, एंड द वायर इज कैरिंग सम करंट. इस वायर में करंट फ्लो हो रही है और करंट की डायरेक्शन बेटा ये ले रहे हैं. ये मैं कह रहा हूँ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सपोज करंट I इसमें फ्लो हो रही है. ठीक, ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रही है. तो करंट फ्लो होने का मतलब है इसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं. और अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ठीक है ना. तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, फिर वो टोटल चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इनडायरेक्टली फिर मैं कह सकता हूं जब सारे चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इसका मतलब कंडक्टर जो है एज ए होल दिस विल एक्सपीरियंस द फोर्स. ये कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. इसीलिए टॉपिक का नाम जो लिखे हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड. तो ये कंडक्टर का वॉल्यूम आप मुझे बता सकते हैं कितना होगा. मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर दिस इज इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, यानी A इंटू L. कंडक्टर का वॉल्यूम जो होगा इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ठीक, और मैं कह रहा हूं अगर इसमें इफ n इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, इतने सारे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इंटू A इंटू L. तो मैं लिखूंगा देयरफॉर व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. टोटल इलेक्ट्रॉन्स बेटा किसके बराबर आएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द वायर NaL. ठीक, चलिए ये तो आ गया. अब इसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना होगा. टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो इतने हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूजुअली हम माइनस ही लेते हैं. सो व्हाट इज टोटल चार्ज. इस कंडक्टर में बेटा टोटल चार्ज कितना होगा, मैं इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करूंगा एक चार्ज के इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -e, और साथ में ये मल्टीप्लाई होगा NaL. ठीक, तो ये हमें निकला टोटल चार्ज इस कंडक्टर में कितना होगा. अब मुझे आप बताइए, चूंकि ये सारा मोशन में है बिकॉज करंट फ्लो हो रही है, तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज. हमें पता है, तो मैं लिखूंगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड. फोर्स एक्सपीरियंस्ड जो होगा इट विल बी इक्वल, हमने पढ़ा है जब चार्जड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं इट एक्सपीरियंस फोर्स इक्वल टू QV क्रॉस B. ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर्स में. तो QB कितना है, टोटल चार्ज तो ये है, तो मैं लिखूंगा -E
ए एल, और ये वेलोसिटी जो है, ये क्यू का वैल्यू मैंने ये लिख लिया, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ वी डी, शाबाश, और मैं क्रॉस लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड बी. So this will be the force experienced by all the moving charge, or I can say this will be the force experienced by the conductor as a whole. तो ये कंडक्टर इतना फोर्स बेटा एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है. लेकिन बस इसको थोड़ा सा और यहाँ पे एक लाइन में लिखना चाहूँगा. मैं ऐसे लिख सकता हूँ F इज इक्वल, सबसे पहली बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. करंट यहां से है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव कर रहे हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बेटा यही है. सो वीडी की डायरेक्शन ये है. तो मैं क्या करूंगा, बात को समझने की कोशिश करिएगा. माइनस वीडी की डायरेक्शन क्या होगी, वीडी की डायरेक्शन ये, माइनस वीडी की डायरेक्शन फिर ये होगी जो करंट की डायरेक्शन है, इसलिए मैं माइनस एब्जॉर्ब कराऊंगा. मैं ऐसे लिखूंगा ई एन ए, वी भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन अभी मैं एल क्रॉस बी लिखूंगा. बात को समझने की कोशिश करिएगा. मैं लिखूंगा एल क्रॉस बी. मैं भी एल को लेंथ वेक्टर एज्यूम करूंगा, बिकॉज वी की डायरेक्शन ये है, माइनस वी की डायरेक्शन ये है, और ये डायरेक्शन को मैंने एल की डायरेक्शन को नाम दिया, इसलिए आप लेंथ वेक्टर लिया करेंगे और इसकी डायरेक्शन क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है. सो मैंने कुछ नहीं किया, बस माइनस वी डी इंटू एल के बदले मैंने लिखा वी डी इंटू एल. मैंने ऐसे इसको इसी फॉर्मेट में लिख लिया. सो फोर्स अब किसके बराबर आएगा, शाबाश, आपने ये फॉर्मूला याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी है, ई एन ए वी डी, ई एन ए वी डी, जिसको आप करंट कहते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो इट इज आई एल क्रॉस बी. बस ये हो गया डिराइव. सो आज के बाद याद रखेंगे, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर आप मैग्नेटिक फील्ड में बेटा डालेंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. हाउ मच फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. अच्छा, एल आप वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं, एल की डायरेक्शन क्या लेंगे, जो करंट की डायरेक्शन होती है, एल की डायरेक्शन वही लेंगे. तो आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे. व्हाट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. हाउ मच फोर्स, आई एल क्रॉस बी. जिस तरह से आपने याद रखा था फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्जेस क्यू वी क्रॉस बी, इसी तरह से याद रखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी. ठीक, अब इसके कुछ केसेस बेटा देखेंगे, एक दो केसेस यहां पे दिखाएंगे आपको. तो ये फिर से मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, ये फोर जो हमारे पास आया, ये किसके बराबर आएगा बेटा, ये आया आई एल क्रॉस बी. ये वेक्टर फॉर्म है इस फोर्स का. अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, फोर्स विल बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, क्या हुआ, एल बी साइन थीटा. ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा है. एंड थीटा किस किसके बीच में, अभी एंगल है एल और बी के बीच में. एल ये है, एल की डायरेक्शन वही लेंगे जो करंट की डायरेक्शन, और बी आगे से. तो पहला केस जो हम लिखेंगे यहां पे, पहला केस मैं लिख रहा हूं, अगर थीटा बेटा 0 होगा, तो क्या मतलब है इसका, इसका ये मतलब है अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है, थीटा 0 का मतलब करंट वायर भी इसी मैग्नेटिक फील्ड की सीध में है, तब जाके ये वाला थीटा जो बनेगा 0 बनेगा. यानी हमारी जो वायर है, करंट वायर जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड की सीध में है. सो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा सेम है. सो फोर्स किसके बराबर आएगा, इट विल बी इक्वल टू आई एल बी साइन 0, बिकॉज थीटा अभी 0 है. साइन 0 बेटा 0 आता है, तो फोर्स किसके बराबर आएगा, ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू 0. यानी जब करंट वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड की सीध में रखेंगे, जब भी आप करंट वायर को मैग्नेटिक फील्ड की सीध में रखेंगे, तो उस टाइम पे फोर्स जो होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट वायर विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, दूसरा केस पढ़ाएंगे आपको. अगर थीटा का वैल्यू होगा बेटा 90 डिग्री,
सो यानी कुछ ऐसा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हम रखे हुए हैं और करंट वायर मैंने बेटा ऐसे रख दी, सो एंगल कितना हो रहा है, करंट यहां से है, मैग्नेटिक फील्ड यहां से, सो थीटा 90 बनेगा। सो ऐसे वाले केस में क्या होगा, व्हाट इज फोर्स इक्वल, मैं फिर से लिखूंगा, फोर्स विल बी इक्वल टू ILB sin 90, sin 90 is equal to 1, so force will be equal to ILB sin 90 चूंकि 1 होता है तो ये फोर्स जो आएगा बेटा ये मैक्सिमम फोर्स होगा। यानी अगर आप करंट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में स्टैंडिंग वाले केस में रखेंगे, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में स्टैंडिंग मोशन खड़ा करेंगे तो उस टाइम पे फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, दैट इज ऑब्वियसली मैक्सिमम। ठीक है, सो थीटा 0 फोर्स 0, थीटा 90 फोर्स मैक्सिमम इक्वल टू ILB। ठीक है, और इसी तरह से अब अगर आप 180 डिग्री वाले केस रखेंगे, ये हो गया जब थीटा 0 करंट वायर सीध में तो थीटा 0, अगर आप थीटा 90 रखेंगे तो ऐसे आएगा कंडक्टर, फोर्स विल बी मैक्सिमम। और अगर आप ऐसे रखेंगे कंडक्टर, ये हो गया थीटा 180, ये 0 90 180, तो 180 वाले केस में अभी करंट कंडक्टर जो है ये स्लीपिंग मोड में है, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की सीध में है। तो उस टाइम पे भी अगर आप फोर्स निकालना चाहेंगे, व्हाट विल बी फोर्स इक्वल, तीसरा केस इसका लिखेंगे, शाबाश, इसका तीसरा केस क्या आएगा, केस नंबर 3, थीटा 180 डिग्री। ठीक है बेटा, सो 180 डिग्री वाले में केस क्या होगा, अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 180 का मतलब है कंडक्टर ऐसे ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड आगे से लेकिन करंट पीछे से, मैग्नेटिक फील्ड आगे से करंट पीछे से, थीटा 180 हो गया, साइन 180 भी 0 होता है, इस वाले केस में भी फोर्स जो आएगा बेटा 0 के बराबर आएगा। सो ये 3 केसेस हो गए। ठीक, ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है, वो ये कि फोर्स ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर which has been placed in external magnetic field। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है, वो कैसे, ऑलरेडी अभी अभी आप पढ़ चुके हैं, फोर्स जो आता है, फोर्स दैट इज इक्वल हमारा फोर्स जो आया, फिर से मैं कह रहा हूं, फोर्स जो आया ये किसके बराबर आया, IL क्रॉस B। तो सिंपल, फोर्स की डायरेक्शन हमें देगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ L एंड B। L की डायरेक्शन आप वही लेते हैं जो करंट की डायरेक्शन होती है, और B तो मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये याद रखेंगे, फोर्स नाउ, अब ऐसे में कहूंगा, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स L एंड B। फोर्स इस B को भी परपेंडिकुलर होगा, L को भी परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब फोर्स ऐसे होगा, उस प्लेन को ही परपेंडिकुलर जिस प्लेन में L और B है। सो फोर्स इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। अब ये फोर्स आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, उसके लिए आपने जो रूल्स पढ़े हुए हैं, हाँ, राइट हैंड रूल आपने पढ़ा हुआ है, या सिक्रेव रूल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो L क्रॉस B कैसे निकालेंगे, ये L है ये B है, L को क्रॉस करना है B के साथ, सो L ये B ये, L क्रॉस B विल बी इनवर्ड। मैं राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आगे से, सो इट इज B, दिस इज L, L की डायरेक्शन वही जो करंट की डायरेक्शन, सो L को क्रॉस करना है B के साथ, तो हाथ फिंगर्स घुमाएंगे, सो ये L है ये B है, L क्रॉस B, दिस विल बी इनवर्ड, दिस विल बी इनवर्ड। सो जब भी आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ढूंढेंगे, L क्रॉस B की डायरेक्शन ढूंढेंगे, वहां से आपको फोर्स की डायरेक्शन इजीली मिल जाएगी। बट यूजुअली जब आपके पास, बात को समझिए, जब थीटा 90 होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड और करंट वायर और राइट एंगल्स पे होंगे, तो उस टाइम पे फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास और एक रूल भी है, दैट इज वेरी फेमस रूल, उसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी तक आपने लेफ्ट हैंड से कोई रूल यूज नहीं किया है, तो मैं लिखूंगा फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं और एक रूल से भी, जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो क्या है ये रूल, ये रूल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेटा क्या है,
बहुत सिंपल है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें ये कहता है कि आप लेफ्ट हैंड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड में जो 3 फिंगर्स हमारी होती हैं ये वाली, इनको 90 डिग्री पे रखिए। ये थंब, ये मिडल फिंगर, ये 4 फिंगर, ठीक है। दीज आर 3 फिंगर्स, ये वाली 3 फिंगर्स हैं। थंब, ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर जो है, इनको बेटा आपको रखना है 90 डिग्री पे। इनको 90 डिग्री पे रखना है ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री पे। और लेकिन लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि, बात को समझिए अच्छे से, रूल क्या कहता है। रूल हमें ये कहता है कि अगर आप ये 4 फिंगर जो है, 4 फिंगर आप रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये वाली फिंगर आपको हमेशा रखनी है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये वाली फिंगर जो है, ये वाली फिंगर आपको रखनी है, थंब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाली फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन में रखनी है। ये वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन में, और थंब बेटा आपको देगा फोर्स की डायरेक्शन। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। कुछ ऐसे सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देख लीजिए। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स आपको ये फिंगर रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी। फिलहाल ये रखनी है करंट के डायरेक्शन में, ठीक, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब इसमें जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना, करंट कैरिंग, इसमें मान लीजिए करंट डाउनवर्ड है। सो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड की ये फिंगर आप रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा। अब ये वाली फिंगर कहाँ की डायरेक्शन में रखनी है, करंट की डायरेक्शन में। करंट कहाँ की ओर है, अब देख लीजिए, करंट डाउनवर्ड है ना, करंट डाउनवर्ड है, तो इसको मुझे रोटेट करना है, इस फिंगर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेना है। मैग्नेटिक फील्ड आगे से, करंट डाउनवर्ड, तो थंब देखिए कहाँ की ओर आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है। सो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसलिए यहाँ पे जो फोर्स होगा दैट विल बी आउटवर्ड्स। इस वाले केस में फोर्स जो होगा बेटा वो आउटवर्ड होगा। मैं और भी एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा जहाँ से शायद चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए। ओके, अब अगर करंट की डायरेक्शन बेटा ऊपर की ओर होती, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपवर्ड, फिर से मैं ये केस दिखाऊंगा। सपोज अभी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ से, और इसमें करंट वायर हमने रखी है कुछ ऐसे, करंट ऊपर की ओर जा रही है। आप खुद भी ट्राई कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर रखेंगे, लेकिन प्लीज लेफ्ट हैंड। सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से है, करंट अभी कहाँ से, ऊपर से है ना, तो इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा ताकि बीच वाली फिंगर जो है इसको ऊपर की ओर रखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये ऊपर की ओर क्या जा रही है, शाबाश, ऊपर की ओर करंट। तो थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अभी क्या होगी, फोर्स यहाँ पे बेटा इनवर्ड होगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इनवर्ड्स। सो ये रूल अगर आप लिखना चाहेंगे, वैसे मैंने PDF आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है इसका, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, if 4 finger points in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of current, then thumb gives the direction of the magnetic force, but provided all the 3 fingers should be perpendicular to each other। तीनों फिंगर्स बेटा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो ऐसे भी हमने सीखा कि कैसे आप फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे, लेकिन ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तब यूज हम करते हैं यूजुअली जब थीटा 90 होता है, यानी मैग्नेट, ये कंडक्टर जो होता है, इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स देंगे, शायद इससे आपकी कंफ्यूजन थोड़ी क्लियर हो जाए। सपोज अभी ये वाला केस है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा डाउनवर्ड है, करंट वायर इसमें ऐसे मैंने रखी हुई है, दिस इज करंट वायर, और सपोज बेटा करंट की डायरेक्शन जो है, करंट की डायरेक्शन ये मैं ले रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले आप थंब कहाँ से रखेंगे, सॉरी ये वाली फिंगर कहाँ से रखेंगे, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो तो डाउनवर्ड है, चलिए हो गया डाउनवर्ड, ठीक है। अभी तो मेरे पास ये तो है। अच्छा, करंट की मिडल फिंगर कहाँ से रखेंगे, ये वाली फिंगर जहाँ से करंट है, करंट कहाँ जा रही है, उधर की ओर जा रही है ना, तो ऐसे मुझे रखना पड़ेगा ना, समझ आ रही है बात। सो अगर आप देखेंगे भी मैग्नेटिक फील्ड बेटा नीचे है, ऐसे थोड़ा और क्लियर करेंगे, देख लीजिए। सपोज मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिंगर मुझे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ठीक है ना, ये फिंगर करंट की डायरेक्शन में, थंब बेटा इनवर्ट जा रहा है। अब पूरा देख लीजिए, ये वाली फिंगर जो है, ये वाली फिंगर ये
करंट की डायरेक्शन में है, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, थंब इनवर्ड है, तो फोर्स विल बी इनवर्ड्स। सो यहाँ पे फोर्स जो होगा दिस विल बी इनवर्ड्स। और एक दो एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ से आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाए आपके लिए। सपोज आपके पास डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। डॉट का मतलब तो समझते हैं ना, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए मैंने इसमें एक रॉड रखी है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और सपोज इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। सपोज आई इज द करंट फ्लोइंग इन द इन दिस। सो मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ से, और मान लीजिए करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो मैंने ऐसे रखा। करंट की डायरेक्शन ये दिख रही है, बात आ रही है आपको समझ। मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला आपकी ओर, करंट की डायरेक्शन डाउन, थंब बेटा कहाँ, लेफ्ट से। सो दिस विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन। अब क्या हो जाएगा फिर, चूंकि लेफ्ट की ओर फोर्स यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, यहाँ तो फोर्स शायद नहीं होगा अगर आपने यहाँ पे सपोर्ट रखा है, कुछ बंद रखा है, इधर तो फोर्स नहीं होगा बिकॉज इस साइड से तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, ऊपर से भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ये रॉड जो है ये वाले पोर्शन पे फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो इसको यहाँ पर बेंड करवा सकता है इस रॉड को। समझ आ रही है बात, ये रॉड बेटा यहाँ पर बेंड हो जाएगी। सो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, तो ये तो एक काम हो गया। हमारे पास और एक रूल भी है, वी कैन ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव एन अनदर रूल। उसको हम बेटा कहते हैं, वो सबसे इजी रूल है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, देखिए बहुत सिंपल रूल है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, और राइट हैंड पाम रूल। सबसे पहले राइट हैंड यूज करना है, और ये पाम रूल है। देख लीजिए पाम रूल क्या कहता है। पाम रूल हमें ये कहता है आपको राइट हैंड बेटा लेना है, ठीक है, राइट हैंड आपको लेना है। पाम रूल हमें ये कहता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड है वहां से ये सारी फिंगर्स, आप ये आगे की सारी ये 4 फिंगर्स आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए। 4 फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब आपको रखना है करंट की डायरेक्शन में। थंब रखना बेटा कहाँ की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। और ये जो पाम है आपका, जो पाम है यहाँ पे, इसको अब अगर आप नॉर्मल आउट ड्रॉ नॉर्मल डालेंगे, आउट ड्रॉ नॉर्मल टू द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सिंपल ऐसे। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, बात आ रही है समझ। सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बी, और मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है। सपोज इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अपवर्ड डायरेक्शन। अब बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, और राइट हैंड पाम रूल यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर्स रखनी है तो रखी मैंने, लेकिन थंब कहाँ से रखना बेटा, करंट की डायरेक्शन। आप ऐसे भी रख सकते थे, आप ऐसे भी रख सकते थे। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब है, लेकिन थंब कहाँ से रखना है, करंट की डायरेक्शन में। करंट कहाँ की ओर है, आप देख लीजिए करंट ऊपर की ओर है। सो मैग्नेटिक फील्ड ये, दैट मीन्स आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा हैंड को, ताकि थंब आ जाए किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, थंब हो गया बेटा करंट की डायरेक्शन में। तो पाम यहां से इस साइड से, इसका जो मैं आउट ड्रॉ नॉर्मल डालूंगा वो ऐसा होगा, इसका आउट ड्रॉ नॉर्मल ऐसा होगा। सो आउट ड्रॉ नॉर्मल ये, सो फोर्स विल बी बेटा इनवर्ड फोर्स। यहाँ पे कहाँ की ओर होगा, इनवर्ड होगा। सो यहाँ पे जो फोर्स हमारा आ गया, इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स। तो पाम रूल फिर से बताएंगे। पाम रूल सेज दैट if the fingers of right hand point in the direction of magnetic field and the thumb points in the direction of the current, then outdrawn normal to the palm gives the direction of the force. ठीक है, और एक दो एग्जांपल्स दिखाएंगे, शायद आपके लिए इजी हो जाए। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा इनवर्ड फील्ड। दिस इज इनवर्ड फील्ड। सपोज ये बी की डायरेक्शन है, और मैंने इसमें रखा हुआ एक करंट वायर मैंने रखी हुई है,
सो ये करंट वायर हमने रख दी है। मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है, आपको बताना है फोर्स कहाँ से होगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये वाली फिंगर्स मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है। सो ऐसे रखेंगे ना, राइट हैंड यूज करना है। लेकिन थंब कहाँ से रखना है? जहाँ से करंट है, करंट तो राइट वर्ड है, तो थंब को मैं ऐसे रखूंगा, बिकॉज करंट तो यहाँ से है ना। सो फिंगर्स ये थंब को रखेंगे राइट करंट की डायरेक्शन में, तो पाम का बेटा आउट ड्रॉ नॉर्मल ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट ये, इसका नॉर्मल ये, यानी फोर्स जो इसके ऊपर होगा अपवर्ड फोर्स होगा, अपवर्ड फोर्स। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट वायर। सो फिर से आपको लास्टली बताएं, आज हमने ये देखा कि अगर आप करंट वायर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये फोर्स कितना होता है? IL क्रॉस B। और इसमें 3 केसेस हमने पढ़ लिए। इसके बाद फोर्स की डायरेक्शन निकाली। एक तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ L एंड B गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और इसके बाद फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने 2 रूल्स पढ़ लिए। एक रूल को हम कहते हैं क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा रूल हमने पढ़ लिया राइट हैंड पाम रूल। तो ये टॉपिक इसी के साथ क्लोज हो गया, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सपोज वी हैव ए क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन ये है कि आप लिखिए फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ट्रायंगुलर वायर। देखिए बहुत सिंपल है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, दैट मीन्स वी हैव इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी स्ट्रेंथ दी है बेटा B इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और हमने इसमें एक ट्रायंगुलर वायर रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तीनों साइड सेम है इसके, और इसमें करंट जो फ्लो हो रही है I, वही करंट यहाँ से जा रही है, वही करंट बेटा यहाँ से आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये करंट कैसे इसमें ये घूम सकती है? एक्चुअली कुछ ऐसे शायद होगा, ये वायर यहाँ से होगी, ये यहाँ से होगी, फिर यहाँ पर आपकी कोई बैटरी होगी जो सप्लाई कर रही होगी करंट। ठीक है, ये बैटरी बेटा करंट सप्लाई कर रही है, तो इसमें करंट फ्लो होगी। अब ये पॉजिटिव रख सकते हैं, नेगेटिव, तो करंट पॉजिटिव से निकल के यहाँ से जाएगी, फिर वापस है। अब ये चीज़ तो हम नहीं दिखाते, अब डायरेक्टली हम दिखाते हैं कि ये ट्रायंगुलर वायर है। We have to find the force। तो सबसे पहले मुझे बताइए, अगर इसकी लेंथ में L लूंगा, हर एक साइड L ही होगा ना, इस पे कितना फोर्स होगा? F1 वो होगा IL क्रॉस B, IL क्रॉस B, यही होगा ना। तो F1 कितना होगा? ILB साइन थीटा, यानी ILB। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ यहां से है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, सो थीटा कितना आया? 90। इसके लिए थीटा कितना आएगा? फिर से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, लेंथ यहां से है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, लेंथ यहां से, थीटा अभी भी 90 है। समझ आ रही है आप लोगों को बात? जहां पे आप मैं दिखा भी सकता हूं, करंट आगे से है तो करंट बेटा मैंने आगे रखी, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, सो व्हाट इज एंगल? करंट आगे से मैग्नेटिक, तो कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। सो मैग्नेटिक इनवर्ड, करंट आगे से, थीटा 90। ये वाले कंडक्टर के लिए थीटा कितना होगा? ये वाले कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, तो मैंने इनवर्ड फील्ड बनाया ऐसे, और करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, तो देख लीजिए यहाँ पर भी थीटा 90 आ रहा है बराबर। सो इसके लिए भी थीटा 90 आएगा, इसके लिए भी थीटा आएगा 90। सो फोर्स कितना होगा? ILB साइन 90, साइन 90 इज 1 ऑब्वियसली, सो F1 किसके बराबर आएगा? ILB। F2 जब निकालेंगे, लेंथ तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, थीटा 90 है, F2 का वैल्यू भी बेटा यही आएगा, ILB। F3 का वैल्यू क्या? जब आप F3 निकालेंगे वो भी यही आएगा, ILB। यानी तीनों फोर्सेस बेटा सेम है। फोर्सेस की डायरेक्शन निकालते हैं, इसमें कितना कहाँ की ओर फोर्स होगा? आप कोई भी रूल यूज कर सकते हैं। चलिए मैं लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है,
करंट आगे से है यानी करंट आगे से है, आपको फोर्स की डायरेक्शन ढूंढनी है, ठीक है ना। तो मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ये हो गया हमारा, जहां से मैग्नेटिक फील्ड है वहां से ये उंगली रखनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। करंट तो वहां से है ना, वहां से करंट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट वहां से, तो थंब कहां जाएगा, ऊपर, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा अपवर्ड। तो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन बेटा अपवर्ड होगी। पाम रूल भी यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट यहां से आउट ड्रॉ नॉर्मल ऊपर की ओर आएगा, सो फोर्स ऊपर। सो फोर्स की डायरेक्शन बेटा ये यानी परपेंडिकुलर टू द वायर। इसके बाद इस यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं, इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड कहां, इनवर्ड। अगर आप पाम रूल यूज करेंगे, कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट बेटा यहां से है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर की ओर, तो नॉर्मल तो ऐसे आएगा, नॉर्मल ऐसे आएगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। समझ आ रही है बात, सिंपल। ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, और जब आप यहां पे निकालेंगे ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्सेस की ये वाला फोर्स यहां से, ये वाला फोर्स यहां से, ये वाला फोर्स मैंने ट्रांसलेट किया यहां से, तीनों फोर्सेस इक्वल है। और आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, जब तीन फोर्सेस इक्वल होंगे और इनके बीच में एंगल 120 डिग्री होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होते हैं वेक्टर्स, यानी इनका रिजल्टेंट कितना आता है, जीरो। इसका और इसका रिजल्टेंट नीचे आएगा और वो रिजल्टेंट इस ऊपर वाले फोर्स के साथ कैंसिल होगा, ये बताने की जरूरत है नहीं। सो ये तीन फोर्स जो है इक्विलिब्रियम में है, 120 डिग्री एंगल पे है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बीच में 120 डिग्री का एंगल बनेगा। सो व्हाट विल बी नेट फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स बेटा जीरो आएगा, यानी इस पे टोटल फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। तो एक नोट पॉइंट आपको बताते चले, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट वो ये कि if a closed loop, अब लिखिए नोट पॉइंट लिखिए, if a closed loop carrying a current is placed in an external magnetic field such that magnetic field is perpendicular to the plane of the loop, then force will be equal to zero. अगर आपके पास कोई क्लोज्ड लूप होगा और मैग्नेटिक फील्ड में डाला है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लूप के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, इस लूप के प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड बेटा परपेंडिकुलर होगा, तो इस टाइम पे नेट फोर्स कितना होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स उस टाइम पे जीरो होता है। तो अकॉर्डिंगली आप जो है चीज़ें जो है आगे ध्यान में रखेंगे। सो इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स वगैरह कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।